दूसरों की थाली में लगता घी ज्यादा। दूसरों की थाली में लगता घी ज्यादा। थाल पलट के देखा तो था मुझसे आधा। साथियों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा लगता है। वास्तव में ये कथन बहुत हद तक सही है और इसी पर आधारित एक सच्ची घटना आज मैं आपको सुनाती हूँ। मेरे अंकल की दो बेटियां हैं। एक बेटी की शादी फॉरेन में हुई है और एक बेटी की शादी यहीं इंडिया में हुई है। एक दिन मैंने उनकी दोनों बहनों की गुफ्तगू सुनी। फोन पे बातें कर रही थी। फॉरेन में रहने वाली बहन से इंडिया में रहने वाली बहन बोल रही थी, अरे यार दीदी, तू तो बड़ी सुखी है। देख, फॉरेन में रहती है, अपने हिसाब से पहनती है, अपने हिसाब से खाती है, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई झंझट, ना किसी को रिश्तेदारों का कोई टेंशन। अब फॉरेन में रहने वाली बहन इंडिया में रहने वाली बहन को बोलती, अरे नहीं रे नहीं, तू ज़्यादा सुखी है। तू कम से कम मम्मी पापा, अपने भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार सबके साथ तो रहती है, सबसे मिलना जुलना हो जाता है, कम से कम सभी का सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। यहाँ तो अपने देश की चिड़िया भी नहीं दिखाई देती। मैं तो पूरी तरह से अकेली पड़ जाती, बहुत अकेलापन लगता है। मुझे तो लगता है तू ज़्यादा सुखी है। वो बोली, नहीं नहीं, तुम ज़्यादा सुखी हो। अब मैं इस बात को बड़े गौर से सुन रही थी। मैंने यही सोचा और यही विचार किया कि हम में से अधिकांशतः सभी लोगों की यही टेंडेंसी रहती है कि हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को ही ज़्यादा सुखी मानते हैं। और ये एक मानव स्वभाव है कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा लगता है। वास्तव में ये मानव की प्रकृति है। मनुष्य क्या करता है, दूसरों को देखता है कि अरे यार, इसके पास तो गाड़ी है, बंगला है, नौकरी है, ये कितना सुखी है, और एक मैं हूँ, मेरे पास तो ये सब चीज़ नहीं है, और बस अपने आप को दुखी करता चला जाता है, अपने आप को कोसने लगता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे सकती हूँ कि यदि किसी घर में, या आमतौर पर हम देखते हैं कि जो हाउस वाइफ रहती है वो वर्किंग वुमन को बहुत सुखी मानती है कि अरे, तुम तो नौकरी करने जाती हो, तुम तो बहुत सुखी हो, सेल्फ डिपेंड हो, खुद कमाती हो, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तुम्हें कम से कम घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है। वहीं वर्किंग वुमन सोचती है, अरे हाउस वाइफ कितनी सुखी है, देखो ना, बढ़िया घर का काम कर लिया, निश्चिंत, अब घर में थोड़ी देर आराम करो, टीवी देखो, गपशप करो, ना बॉस का झंझट, ना नौकरी का झंझट, ना कोई टेंशन, आराम। जबकि बात यह है कि चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वुमन हो, चाहे वो नौकरी वाला व्यक्ति हो, चाहे वो बिजनेस वाला व्यक्ति हो, समस्याएं सबके साथ हैं, परेशानियां सबके साथ हैं। एक वर्किंग वुमन जानती है कि उसकी क्या समस्याएं हैं। उसको घर और बाहर, मतलब घर और नौकरी दोनों को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे घर, परिवार, नौकरी, रिश्तेदार, बच्चे सबके बीच में एक तालमेल बैठाना है, ये उसकी समस्या है जो वही समझती है और वही फील करती है। लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा सुखी मानकर अपने आप को कोसने लगते हैं और अपने आप को दुखी कर लेते हैं। ये हमारी एक टेंडेंसी है और यह स्वभाव हर व्यक्ति में होता है। नौकरी वाले की अपनी अलग समस्या है, उसे टाइम टू टाइम नौकरी करने जाना रहता है, उसके ऊपर बॉस बैठे हैं, 100 बातें सुननी पड़ती है। बिजनेसमैन की अपनी अलग समस्या है जो वो जानता है कि भाई कल क्या पता लाभ हो ना हो, नुकसान हो गया इसका भी कोई भरोसा नहीं, लाभ हो गया इसका भी कोई भरोसा नहीं। तो यह मानकर चलिए कि हर चीज़ की अपनी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम है, हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं और हर चीज़ की लिमिटेशंस हैं।
हर चीज़ में एक सीमाएं होती हैं। इसलिए हम यदि दूसरों को सुखी मानकर बहुत ज़्यादा कुढ़ते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, तो ये पूरी तरह से गलत है। इससे होगा क्या, अब आपको मैं इसके नुकसान बताती हूँ कि यदि हम दूसरों की तुलना कर करके अपने आप को कोसते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम खुद हीन भावना के शिकार हो जाएंगे। हमको लगेगा कि हम कितने दुखी हैं, हम कितने परेशान हैं। उनके पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, बढ़िया नौकरी है, पैसा है, एक हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है। इस तरह से दूसरों को देख देख कर हम में ईर्ष्या पैदा होगी, जलन पैदा होगी, एक नेगेटिविटी आएगी और हमारे अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है वो खत्म होने लगेगी। हमारी खुशियों पर ग्रहण लग जाएगा, क्योंकि हम दूसरों को देखकर खुश नहीं होंगे, बल्कि दूसरों को देखकर हमेशा दुखी होते रहेंगे। और हम लगातार जब उनको देख देख कर दुखी होंगे तो हम अपने जीवन में हमारे पास क्या है उसको पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे, अपने आप को कोसते रहेंगे, कुढ़ते रहेंगे, दुखी हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी जो पर्सनालिटी है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए यदि हमारी ऐसी मेंटालिटी बनती है कि हम दूसरों को देखकर अपने आप को दुखी कर लेते हैं और दूसरों को ज़्यादा खुश महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति ज़्यादा खुश है, इसके पास ज़्यादा सुख है, हमारे पास कम सुख है, तो ये हमारी एक गलत टेंडेंसी है। क्योंकि याद रखना, दो व्यक्तियों का जीवन कभी भी एक जैसा नहीं होता, क्योंकि दो कहानी कभी एक जैसी नहीं होती। हर कहानी की अपनी एक कथा है। कभी आपने देखा है कि हर पुष्प की एक जैसी सुगंध है? नहीं ना। हर पुष्प की अपनी अपनी सुगंध होती है, हर फल का अपना अपना स्वाद होता है। फिर हम ये क्यों मान लें कि हम सबका जीवन एक जैसा होगा? इसलिए यदि हम इस तरह की टेंडेंसी रखते हैं कि हम दूसरों को देखकर, दूसरों को ज़्यादा सुखी मानकर अपने आप को हमेशा दुखी करते हैं, तो आज से ही अपनी इस टेंडेंसी को जरूर बदल लेना। अब बात आती है मुख्य पॉइंट की, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हम उस बात पर गौर करें कि हमारे पास क्या है। जो हमारे पास है वो हमारे लिए मायने रखता है। हमारे पास यदि स्वस्थ शरीर है, नौकरी है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, तो हमें इसमें खुश रहना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर दुखी होना चाहिए। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास वो सुख भी नहीं है जो खुद हमारे पास है। कितने लोग हैं जो अनेक बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनका परिवार नहीं है। तो ईश्वर ने हमको जो जो चीज़ दी है, हमें उसके लिए ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए और उसमें ही खुश रहना चाहिए और उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों के पास क्या है ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। चाहे उनके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए यदि कोई चीज़ मायने रखती है तो वो सिर्फ यह है कि हमारे पास क्या है, हम उसकी कद्र करें, उसमें खुश रहें और उसी में अपना सुख तलाश करें। तो कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत कीजिए, क्योंकि चांद और सूरज कभी एक नहीं हो सकते। चांद और सूरज की कभी तुलना नहीं की जा सकती। दोनों का अपना महत्व है और दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं। इसलिए साथियों, मेरी बात पर विशेष रूप से अमल कीजिए और आज से ही अपने जीवन में तुलना करने की आदत छोड़ दीजिए। और दूसरों की थाली में घी ज़्यादा है यह कतई मत सोचिए। साथियों, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना
आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इसी तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा।